नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से निकाल दिया गया, अब निष्कासित कर दिया गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसके ऊपर अनेकों चर्चाएं हो रही है, अनेकों बातें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो कि सुप्रीमो है, उनको एक कॉल आया था। अब ये किसका कॉल आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सबको ही जानना चाहते हैं कि आखिर है कौन सा कॉल ये। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े, उनके मुताबिक पशुपति पारस को एक कॉल आया। अब वो कॉल किसका है, इसे लेकर तरह तरह की बातें हैं। यह जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कॉल है, कि तेजस्वी यादव ने कॉल किया पशुपति पारस को और उनसे अनुरोध किया कि आप आकाश यादव को पार्टी से निकाल दें। क्योंकि वे लगातार नागेंद्र राय के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ कई तरह के आरोप लगा रहे थे। यहाँ तक कह दिया उन्होंने, आकाश यादव ने, कि तेजस्वी यादव सड़क पर आ जाएंगे, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा और मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर मैं रख दूंगा तो बिहार सरकार जांच कराने लगेगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देता हूँ, तेजस्वी यादव कोई राजा नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने नागेंद्र राय पर अपने पिता को घर में घुसकर उठा ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने, आकाश यादव ने तेजस्वी यादव के बारे में कई तरह की आपत्तिजनक बातें की। जैसे उन्होंने कहा कि वे जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और जब मूड बना लेते हैं, मतलब उनका इशारा था कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। इस तरह की कई चीज़ें लगातार आकाश यादव की तरफ से आ रही थी और इससे बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनको बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट, मतलब महागठबंधन का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर चुका है। यह अलग बात है कि महागठबंधन ने अब तक घोषित नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने घोषित कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी होंगे और जो चुनाव होने जा रहा है इसमें सीएम फेस वही होंगे। उन्हीं के सीएम फेस को लेकर महागठबंधन चुनाव में जाएगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव के व्यक्तित्व पर अगर इस तरह के सवाल कोई उठाएगा तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे सूत्र बता रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कि फ़ोन कॉल आया था और यह फ़ोन कॉल जिस तरह से बातें हुई, हालांकि पशुपति पारस ने किसी को नहीं बताया कि हाँ किसका फ़ोन है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से बातें हुई और वहाँ जो मौजूद उनकी पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वे लोग बता रहे हैं कि यह फ़ोन कॉल तेजस्वी यादव का हो सकता है। क्योंकि देखिए, पशुपति पारस भी अब महागठबंधन का हिस्सा लगभग हो ही चुके हैं। हालांकि महागठबंधन में अभी उन्हें ऑफिशियली एंट्री नहीं मिली है। वे महागठबंधन की जो मीटिंग्स हुई 3, एक राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में, एक हुई कांग्रेस कार्यालय में, एक मीटिंग हुई दीघा रिजॉर्ट में, तीनों मीटिंग में पशुपति पारस या पशुपति पारस की पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि, कोई नेता इसमें हिस्सा नहीं लिया, किसी ने हिस्सा नहीं लिया। अभी तक कांग्रेस और दूसरे दलों ने एक्सेप्ट नहीं किया है पशुपति पारस को, लेकिन लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस से मिले थे और ऐलान कर दिया था कि अब पशुपति पारस हमारे साथ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पशुपति पारस को अगर महागठबंधन में कांग्रेस, मुकेश सहनी, लेफ्ट, दूसरी पार्टियां एक घटक दल के रूप में एक्सेप्ट ना भी करे तो राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे, जो उनको राष्ट्रीय जनता दल की सीटें हों, मान लीजिए 130, 140 जो भी सीटें मिलती हैं तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल के लिए, उसमें से कुछ सीटें पशुपति पारस की पार्टी को अपने हिस्से में से, अपने कोटे में से दें, इसकी पूरी संभावना है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पशुपति पारस तेजस्वी यादव की बात सुनेंगे और अगर उन्हें महागठबंधन में एंट्री चाहिए, अगर उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से सुननी भी होगी बात। क्योंकि अब तो एकदम पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि एनडीए से उनका कोई रिश्ता नहीं है, एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि यह संभव भी नहीं था कि चिराग पासवान जब इतनी मजबूती से थे एनडीए में और पशुपति पारस भी एनडीए में रहें, यह तो हो नहीं सकता। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। दोनों चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो तो जग जाहिर है। तो अब कोई दूसरा रास्ता भी
नहीं बचा था पशुपति पारस की पार्टी के पास। अब यही एक रास्ता बचा था कि वे महागठबंधन में चले जाएं या फिर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान की तैयारी करें। तो पशुपति पारस ने दूसरा रास्ता चुना, मतलब वे लालू प्रसाद यादव के खेमे में आ चुके हैं और अब हो सकता है कि उनको महागठबंधन में एक घटक दल के तौर पर भी एंट्री मिले। यह भी हो सकता है कि अगर महागठबंधन में एक घटक दल के तौर पर एंट्री न मिले तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अपने राजद कोटे की सीटें उनको दे दें। तो यह तभी होगा ना जब उनके संबंध अच्छे रहेंगे, व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहेंगे लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से। और यह संबंध तो आकाश यादव की वजह से खराब हो रहा था, क्योंकि आकाश यादव कौन है? आकाश यादव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अगर किसी पार्टी का कोई नेता अपने सहयोगी दल, राष्ट्रीय जनता दल और अगर पशुपति पारस की पार्टी का गठबंधन होता है तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी दल हैं, तो अगर सहयोगी दल और के बारे में अनाप शनाप बातें बोलता है तो इससे तो छवि खराब होगी और इससे संबंध भी खराब होगा दोनों पार्टियों का। तो इसी से बचने के लिए यह कदम उठाया गया और कहा जा रहा है कि इसके लिए फ़ोन कॉल आया था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस को फ़ोन कॉल किया और कॉल करके उनसे अनुरोध किया कि आप निकाल दीजिए आकाश यादव को, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह की चर्चा सियासी गलियारों में आज है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने फ़ोन किया था। अब देखिए, अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। बड़ा सवाल यह उठता है कि पिछली बार जब आकाश यादव को राजद से निकाला गया था तो तेज प्रताप यादव ने बड़ा हंगामा किया था। तेज प्रताप यादव ने ही बनवाया था आकाश यादव को राष्ट्रीय जनता दल के छात्र विंग का अध्यक्ष, और जब आकाश यादव को हटा दिया गया तो तेज प्रताप यादव गरमा गए और तेज प्रताप यादव ने जो प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, जिन्होंने निकाला था, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोला, बहुत कुछ बोला, यहाँ तक हिटलर भी कह दिया। हाँ, हिटलर भी कह दिया, तानाशाह कहा कि वे संविधान अपने मर्जी से चलाते हैं और कोर्ट जाने तक की धमकी दे डाली। कई तरह की चीज़ें हुई। जगदानंद सिंह इसके बाद काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे, बाद में उन्हें मना लिया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आकाश यादव की एंट्री नहीं हो पाई। अब आकाश यादव कई तरह के दावे करते नजर आते हैं। आकाश यादव कहते हैं कि उनकी एंट्री तो राबड़ी आवास में थी। वे यहाँ तक कहते हैं कि जो तलाक की जो प्रक्रिया चल रही थी ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव की, और उसको लेकर जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में भी वे हिस्सा लेते थे। आप सोचिए कि किसी परिवार में अगर तलाक की कोई प्रक्रिया चलेगी तो उस मीटिंग में तो जो बहुत करीबी व्यक्ति होंगे वही शामिल होंगे, कोई बाहरी व्यक्ति तो शामिल नहीं होगा। अब अगर आकाश यादव यह दावा कर रहे हैं कि उस मीटिंग तक में मैं जाता था, तो इस बात को अब कैसे वो दावा कर रहे हैं, क्यों करके उनको इस तरह की अंदरूनी पारिवारिक मीटिंग्स में आने की इजाज़त दी गई। तो कई तरह के चौंकाने वाले, हैरान करने वाले दावे लगातार आकाश यादव कर रहे थे। अब जब आकाश यादव को हटा दिया गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव इस बार चुप रहेंगे या पिछली बार की तरफ फिर कुछ बोलेंगे, क्योंकि आकाश यादव तो दावा कर रहे हैं कि वे अब भी तेज प्रताप यादव के लिए मजबूती से खड़े हैं और तेज प्रताप यादव उनके लिए मजबूती से खड़े हैं। तो देखिए अब तेज प्रताप यादव का क्या रुख आता है, वे चुप रहते हैं या कुछ बोलते हैं आकाश यादव के निष्कासन पर। तो जैसा कि हमने जाना, पिछली बार जिस तरीके से राजद से आकाश यादव को निकाला गया था तो तेज प्रताप यादव की ओर से बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था। अब ये देखने वाली बात है कि अभी जिस तरीके से रालोजपा से उन्हें निकाला गया आकाश यादव को, इस पर तेज प्रताप यादव की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और आकाश की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी जानने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।